राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 4 वालों की। ठीक है, यहाँ पे मूलांक 4 वालों के लिए स्प्रेड क्या कहता है, अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो, आपने करना क्या, जो भी मैं आपको रीडिंग करके बताती हूँ ना वो आपने समझ लेना है, उपाय उस हिसाब से कर लेना है, मित्र शत्रुओं कैसे हैंडल करना है वो समझ लेना है, उसके बाद गुरु मंत्र का आपने क्या करना है वो समझ लेना है। और आज मूलांक 4 में जो है मैं प्रश्न का उत्तर देने वाली हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर बात कर लेते हैं। आप अपना प्रश्न भी भेजते हैं, उसी में से ही लकी विनर चुनती हूँ और एक प्रश्न जो है आपका लिया जाता है, इसी में बोलिए। अब आपने किस तरह से जो है प्रश्न का उत्तर जो है पाना है, आपने सबसे पहले सब्सक्राइब किया हो, आप कमेंट्स करते हो और उसके बाद जो है आप लाइक भी करते हो और मेरे साथ कनेक्टेड हो, तो मैं डेफिनेटली आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगी। ठीक है, ये उन्हीं लोगों के लिए हैं जो मेंबर्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अपने कार्य के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए जो है ये मैंने रखा हुआ। ठीक है, अब आपने प्रश्न कैसे पूछना है, मूलांक 4 क्या ये मेरा कार्य होगा, बस इस तरह से करके आपने पूछ लेना है। ठीक है, अब मंडे की बात करते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर स्थिति कुछ इस तरह की है मूलांक 4 वालों के लिए कि आप बड़े हेस्ट में हैं, बड़ी जल्दीबाजी में, बहुत सारे काम आपको आ रहे हैं। देखो, काम तो आ रहे हैं, काम तो करने ही है, लेकिन आपको स्ट्रेस हो रहा है, चोट चपेट लगने के चांसेस हैं। इतनी हफड़ तफड़ मचाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा आराम से काम करो। ठीक है, यहाँ पर आपको दिक्कत ना हो किसी चीज़ से, जलने कटने से या कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। यानी कि आपने अपना समझ बूझ के पैर रखने हैं, ये नहीं आप कहीं पे भी गिरते फिरो, कहीं पे भी आपको चोटें आती रहें, तो आपके लिए जो है ये स्थिति मुझे दिखाई देती है कि परेशानी आ रही है। ठीक, अब ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर स्थिति कुछ इस तरह की है आपके लिए कि यहाँ आप कुछ स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं। अब इस स्थान परिवर्तन के लिए दिल दिमाग बड़ा चौकन्ना है। ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आ रही कि आपने कहाँ जाना है, कैसे करना है या किस तरह से नहीं करना। तो यहाँ पर पानी की वजह से आपको कुछ ना कुछ जो है काम पड़ सकता है, कोई दिक्कत आ सकती है। यहाँ पे स्थान भी बदलता हुआ दिखाई देता है, यानी कि आप जगह बदल सकते हो। अब यहाँ पे किसी के साथ आप तालमेल बना के काम करोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। अगर आप ये सोचोगे कि एकदम से अचानक से ही कुछ ना कुछ आपके सर के ऊपर आके कुछ गिर जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपको धीरे धीरे जो है चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। अब बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कुछ आपके लिए स्थिति ऐसी है कि आपको दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन अब मजबूरी है, आपको अकेले कोई हैंडल करना है। तो यहाँ पे आपके चिढ़ने से या उस चीज़ से भागने से कुछ होगा तो है नहीं, वो तो आप ही करोगे ना। तो यहाँ पर आप अगर ज़बरदस्ती का परेशानी अपने गले लेना चाहते हो, नहीं तो छोड़ दोगे। ठीक है, मेरी सलाह मानो, बिना मतलब के अपने गले में इतनी फाइब डालने की ज़रूरत नहीं है, हट जाओ, कहो मेरे बस का ये चीज़ नहीं है। ठीक है ना, अब बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है, कुछ ना कुछ आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलते हुए दिखाई देते हैं, तो आपके लिए फ़ायदा दिखाई देता है मुझे इस चीज़ के अंदर सारी साइड से ना। अब आपको एक आशीर्वाद जो बड़ों का होता है, बुजुर्गों का होता है, वो भी आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। बात कर लेते हैं फ्राइडे की। देखो, फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कुछ प्राप्ति हो रही है, लेकिन आप नहीं कर रहे हो वो कुछ भी, आपको कोई और करके दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए कोई और कर रहा है और उसके बाद आप ये सोचो कि वो सब चीज़ आपने की है, तो ऐसा कुछ नहीं है। यानी कि कोई लेकर आ रहा है, कोई सोर्सेज हैं आपके जो आपके लिए उठ के आगे बढ़कर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने करना क्या है, खुद को अंडरस्टैंड करना है। यहाँ पर बड़ों का साथ, जो बड़ों का सहारा आपको मिल रहा है, उसको आपने अच्छे तरीके से जो है ले लेना है। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं कुछ ना कुछ शत्रु सामने आ रहे हैं। अंदर से आपको सब पता चल जाता है, मतलब सैटरडे वाले दिन कि भाई हाँ,
ये शत्रु हैं, मेरा बुरा कर रहे हैं, ये नेगेटिव मेरी थॉट्स हैं, ये मुझे डाउन कर रही हैं। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, एक अच्छे योद्धा बन के आपने अपनी नेगेटिविटीज़ को खुद ही दूर करना है। देखो, अगर हमारा कमरा गंदा होगा तो हम उसे खुद ही साफ़ करेंगे ना। अगर हम खुद गंदे हैं तो हम खुद को खुद ही साफ़ करेंगे ना, कोई और तो आके नहीं करेगा। ठीक है, अगर हम दुखी हैं तो हमें कोई, अगर हो सकता है आपके पास कोई अच्छे गाइड हो, गुरु हो, वो आपको समझा दें। लेकिन हमें मोस्टली सब लोगों को अपने अंतर आत्मा की आवाज़ सुन के अपने आप को खुद ही क्लेंस करना पड़ता है, खुद ही अपने आप को साफ करना पड़ता है नेगेटिव थॉट्स के साथ। अब यहाँ पर आपने करना क्या है, आपने अपने शत्रुओं के शांत करने के लिए आपने शंकर भगवान के ऊपर जो है जल चढ़ा देना है। जल चढ़ाने के बाद आपने काली मिर्चें जो हैं वहाँ पे 8 कम से कम रख देनी है। 8 दाने काली मिर्चों के वो आपने वहाँ रख देने हैं, रिजल्ट्स अच्छे रहेंगे। अब बात करते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर स्थिति कुछ इस तरह की है आपकी कि आपका कोई मन ही नहीं है कुछ करने को, अंदर से शायद तबीयत ठीक नहीं है या आपका कोई मन नहीं है किसी चीज़ में, यानी कि डिले बनता हुआ दिखाई देता है आपके एंड से। लेकिन आपने क्या करना है, उस काम को जैसे भी करके पूर्ण करना है। ठीक है, क्योंकि काम की पूर्ति भी दिखाई दे रही है यहाँ पे कि डिले भी बन रहा है और काम पूरा भी हो रहा है, यानी कि दोनों रिजल्ट्स ऐसे रह रहे हैं। यानी कि आलस रहेगा, उठने का मन भी नहीं करेगा और बाद में एंड ऑफ द डे आप काम भी पूरा कर लोगे। तो चीज़ों को इस तरह से अंडरस्टैंड करोगे तो आपके लिए स्थितियां जो है बेहतर हो जाएंगी। अब हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। ठीक है, यहाँ पर देखो, गुरु मंत्र में भी आपको यही बताया जा रहा है कि कोई पर्सनल तुम्हारा कोई काम है जिसके लिए तुम काफ़ी ज़्यादा सोच विचार में पड़े हुए हो, भाई ये कर लूँ, वो कर लूँ, वो कर लूँ, ऐसा कर लूँ, वैसा कर लूँ। तो यहाँ पे क्या है कि जो भी हमारे शत्रु हैं उनसे आप डील करना सीख रहे हो। ठीक है, इस हफ्ते में भी सैटरडे वाले दिन भी बताया मैंने आपको कि आप शत्रुओं को हैंडल करना सीख रहे हो या कर रहे हो उनको हैंडल। तो यहाँ पर देखो, जब भी हमारे आगे हमारी अपनी ही इमेज भी खड़ी हो जाए, चाहे जो गलत हमें सिखाया हमें उसकी भी बात नहीं माननी चाहिए। हमें किसी और की, जो आपको मन को, ये नहीं मैं कह रही कि हाँ जो भी अच्छा लगे बस करते जाओ, किसी की ना सुनो, ऐसा कुछ नहीं कह रही। जहाँ बड़ों की सुनने की ज़रूरत है वहाँ सुनो, लेकिन जो अपने अंदर के शत्रु हैं, जो अपने मन के चोर हैं, उन्हें तो खुद ही भगाना है ना डंडा लेके। ठीक है, तो अपना डंडा एक उठाओ और अपने मन के चोरों को सबको भगा दो, यानी कि जो भी शत्रु हैं उनके साथ लड़ो। तो यहाँ पर अगर उन शत्रुओं से लड़ोगे नहीं या आप उन चीज़ों से बाहर नहीं निकलोगे नेगेटिविटी से, तो आप अपना कोई भी काम जो है ना, जिसको कहते हैं ना रेजोल्यूशन पे पहुँचना, तो वो आप पहुँच ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो इस तरह से करके एडजस्ट करो, अंडरस्टैंड करो, रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। अब उसके बाद बात कर लेते हैं दीपक प्लेस की। बात है, उन्होंने प्रश्न अपना भेजा है, मूलांक 4 का प्रश्न है। उन्होंने कोई कार्य शुरू किया है तो वो चाह रहे हैं कि ये पता चले कि उस कार्य के अंदर मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा। देखो, पहले तो आपके लिए स्थितियां मेरे को सही दिखाई नहीं देती। ठीक है, और यहाँ पर आपको बेचैनी है इस चीज़ की कि भाई मैं ये काम करूं ना करूं, इस तरह से करके आपको कुछ पहले सूझ नहीं रहा था। उसके बाद अब आपके लिए स्थिति, अब रिसेंटली जो आपके लिए स्थिति बन रही है वो ऐसे है कि आप समझ रहे हो, चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हो और यहाँ पर आप अपने काम को ठीक ढंग से अंजाम देने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन समझ बूझ के, क्योंकि आपके अंदर पूरी अंडरस्टैंडिंग है कि मैं बिना किसी की मदद के कुछ कर नहीं पाऊंगा और यहाँ पे मुझे जो कुछ करना है वो करना ही है। ठीक है, यहाँ पे मैं चाहती हूँ आप कुछ ना कुछ अपने हाथ से दान ज़रूर निकालो। ठीक है, कुछ ना कुछ किसी को ज़रूर ज़रूरतमंद को दो जो आपसे कमतर हो, जिसको ज़रूरत हो। ठीक है, और यहाँ पर उसके बाद नेक्स्ट आपके लिए क्या रहता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है आपको बड़ों की सपोर्ट मिल रही है और एक स्टेबल रिलेशनशिप है। मेरे को ऐसा नहीं लगता कि वो इंसान आपको अभी फ़िलहाल के लिए काम में आएगा और उसके बाद काम में नहीं आएगा। यहाँ पे वो इंसान आपके बाद में भी काम आता हुआ दिखाई देता है, यानी कि कोई एक अच्छी पोजीशन वाला इंसान है जो आपके साथ मदद कर रहा है। अब रिजल्ट्स अभी दूर हैं, काम के रिजल्ट्स अभी दूर हैं। ठीक है, अभी आपको कोई रिजल्ट्स खास मिलेंगे नहीं, कोशिश करते रहोगे।
ऐसे लगेगा अभी तो बहुत समय है, यानी कि हमें अभी कुछ कमाने को नहीं मिल रहा, यहाँ से कुछ आ नहीं रहा, कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा। तो यहाँ मेरे को नहीं लगता कि आपको घबराना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट बहुत जल्दी आपके हाथ में आने वाला है, यानी कि आपको बहुत अच्छी रिस्पॉन्स मिलने वाली है और काम आपका बहुत बेहतर चलेगा। ठीक है, आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं। ये कौन कौन से फेजेस आएंगे आपके पास वो मैंने आपको सारे समझा दिया। अब आपने करना क्या, आपने रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।